बहुत ज्यादा मिस हुआ था, कभी जैसे टाइम रहता वैसे मैं सुनती हूँ। ओके। फर्स्ट वाला भी मेरा मिस हुआ था। मैंने अच्छा। आपको हेल्थ के लिए मेरा, आपने मुझे ग्रेटिट्यूड दिए थे ओके। ट्यूबलेस के लिए, वो मैं कर रही हूँ। और हाँ। मेरा रिपोर्ट में काफी अच्छा आया है रिपोर्ट। और काफी कम हो गया है, फाइब्रॉइड की जो था इंच वो कुछ काफी बोलिए कम मत, हो कुछ गया बोलिए मत, बोलिए मत। जो जो बोलते हैं उसको एनर्जी मिलती है, मत बोलिए, ठीक है? हम लोग समझ गए। हेल्प में उसमें फ़ायदा हो रहा है बस। वो जो आप चाहते नहीं हो उसका नाम भी नहीं लेना है, ठीक है? आपने अब क्या होगा, आपने जैसे ही बोला लोग सोचने लगते हैं, उनकी एनर्जी आ जाती है, ठीक है? तो जो हमको नहीं चाहिए उसके बारे में जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा। हम समझ गए आपके हेल्थ में ब्रेक थ्रू हो रहा है, माने अच्छा हो रहा है आपका यूट्रस। बस रोज़ उसको इतना प्यार दीजिए, लाइक ऐसे हाथ ऊपर से करके, आई लव यू माई यूट्रस, यू आर सो नाइस, यू आर सो हेल्दी। हाँ, तुम्हारे कारण आई हैव किड्स, तुम्हारे कारण आई एंजॉय माई फेमिनिटी, जो भी आपको मैंने लगता है कि इसके कारण आपकी लाइफ में अच्छा है ना, लाइक इट्स सो, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे जो भी भगवान जी ने डिसाइड किया है, मेल और अ फीमेल, हम लोग पूरे फुल्ली हेल्दी हैं। ये तो भगवान जी की ब्लेसिंग्स है ना। हाँ, तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप मन से फील करेंगे उतना अच्छा, एंड इफ आपने किया है तभी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। वंडरफुल, बस उसको ऑन रखिए तो और अच्छा होता जाएगा। हम्म। यस यस। यस यस, थैंक वेरी यू। नाइस, वेरी नाइस, एंड मोर मैजिक प्रीति जी, और अच्छी हेल्थ होगी अभी आपकी। ओके। थैंक यू। यस यस, वंडरफुल। यस, सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आपने कुछ हेल्थ में, अपने वेल्थ में या रिलेशनशिप्स में कोई मैजिक्स क्रिएट माने दिखे हैं आपको? आपने ही क्रिएट किए हैं उनको, अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस से। वेल्थ में तो मेरा हुआ है। हेल्थ में आई एम स्टिल डूइंग इट। हम्म। वेल्थ में तो इट्स काइंड ऑफ आई हैव शेयर्ड इट बिफोर आल्सो, बट सिंस कपल ऑफ न्यू पीपल, अभी तो न्यू नहीं है, सब पुराने ही लग रहा है मुझे, कुछ न्यू होते तो फिर शेयर करती। इट्स द सेम। हम्म। आई मीन वेल्थ में हम्म। काइंड ऑफ increment in my ये पैकेज। promotion increment and mid-year increment also first time. यस यस। So because I do keep gratitude for uh, the past money, and of course that 10 rupees thing, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट तो what I do is इकट्ठे ही वो हो जाता है ना मंथ का, तो then I just donate it somewhere every day 10। I try my best, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, चैलेंजिंग। नहीं श्वेता, क्या है इसमें कि इफ यू डू इट, मन से, योर इंटेंशन इज क्लियर। ओके, इट शुड नॉट बिकम लाइक इट, ओहो आज नहीं किया, ओहो हाँ। कल ही भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्या Nee, उसको नेगेटिव नहीं। for this, I was attending Ashmi's ma'am's one session. So हम्म। what she said, कि make it a practice to give gratitude to 3 notes per day, and then you can keep it aside. And whenever you feel like, you can donate it at once, but try to give gratitude to 3 notes every day. ओके, थैंक यू प्रियंका जी। हाँ. मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फिर नहीं होगा, मतलब वो कैश ही होना चाहिए। हाँ मतलब क्या कॉन्सेप्ट ये है कि आपको देना है बस। ओके। उस समय जब मैम ने ये कराया था तो बोला था कि आप 40 डेज करना है, तो यू हैव टू डू इट एवरी डे। उस समय जो बुक हम लोग कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा था, इट वाज आई थिंक पावर और सीक्रेट, आई फॉरगॉटन विच बुक वाज दैट। तो उन्होंने डे वन से ही बोल दिया था कि ऐसे ही करना है। ओके, इफ यू वांट टू जनरेट समथिंग, सी, वो उतने दिन के लिए था, बट अगर आपको उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक हैबिट बनाना है तो आप जैसे कर पाओ उतना अच्छा। न्यू न्यू क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो अगर उसको रेगुलर नहीं करते हैं तो वो प्रैक्टिस छूट जाती है। ओके, और आपने राइट। थोड़े दिन किया, आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो यू वांट टू डू इट मोर। बट आई फील एवरीथिंग शुड बी अ लिटिल लिबरल, इट शुड नॉट बी कि इट इज़ बाइंडिंग यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होती है तो फिर वो थोड़ा सा उतना स्पेस नहीं समझ में आती है उसमें, है ना? तो एवरीथिंग, अब जैसे आपने ब्लेसिंग्स नहीं लिखी सुबह, बट इट यू वांट, आप दोपहर में लिख लोगे। इट शुड नॉट बी कि अरे सुबह नहीं लिखी तो लिख ही नहीं सकते। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। डेफिनेटली सुबह के बेनिफिट्स बहुत हैं, सुबह ही लिखना सबसे ज़रूरी है, बट आप नहीं लिख पाए एंड यू आर फीलिंग गिल्टी, दैट इज़ नॉट ओके, दैट इज़ वॉट आई फील। ओके, बट हर जन अपने तरीके से समझा रहा है, पढ़ा रहा है, जैसे भी हो, आप जिसे फॉलो कर पाओ, डू दैट। ओके, yeah, thank you, thank you. So I think it is 8:50. Today's chapter is my one of the most favorite chapters. Okay, so हम लोग वो start करते हैं, and let's do the 10 little fingers. अच्छा, आप कोई जन शेयर करना चाहते हैं कि मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस करके आपको कैसा लगा? आपने फोटोग्राफ्स देखी, किया? यस, दोज हु डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम वांट टू शेयर, आपको कैसा लगा? Yes, I have a sharing. यस। I told you that Praveen was having pain in his legs, my husband.
हाँ So today, doctor had prescribed a few tests and Doppler test and all. So when we went for the test, then I used this magic wand over him, and then all the results were clear. There was no problem. ओवर है मतलब फोटो में ही किया था ना आपने तो, है ना? ना इसी के ऊपर सीधा. तो वो आपने उसको मैजिक डस्ट बना दिया, ठीक है? वॉन्ड का प्रैक्टिस यही है कि आप फोटो देख के करना है, ठीक है? सी Okay, I did it over him. हाँ ठीक है, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन, आपने उसको वैसे किया, बट वॉन्ड का प्रैक्टिस यही दैट यू आर लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड डूइंग इट. ओके, Okay. प्रैक्टिस जैसा बुक में उन्होंने बोला, उन्होंने एकदम भी नहीं बोला कि जाओ जाके उसकी नजर उतारने लगो नींबू मिर्ची से. नो, शी इज नॉट टेलिंग अस दैट. शी इज टेलिंग अस आपको फोटो देख के ही करना है. ओके, सो आई विल Okay. से whatever the book is saying, but बिल्कुल we are all free, हम लोग जैसा चाहे कर सकते हैं. या ओके, some reason that she has told us कि आपको 3 फोटोग्राफ्स देख के एक के बाद एक करना है. ओके, बिकॉज certain amount of feelings that are generated when you are doing a practice, you know, एक के बाद एक आप 3 बार कर रहे हो तो एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स जनरेट होती हैं. वो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करती हैं, जिससे आपको और ज्यादा पावर मिलता है उस गुड न्यूज को अपने लाइफ में लाने का. ओके, बट एंड इफ इट इज इफेक्टिव, दिस इज वंडरफुल. इट इज काइंड ऑफ लाइक अ मैजिक डस्ट दैट यू हैव डन. And one more I did was that I was having some challenges in relationship with one of my friends. So for her, I did on my mobile phone basically. Then she called up today from her side and she spoke to me. So that was a nice experience. We were not talking since quite some time. ओके ओके, वाओ, वेरी नाइस. तो आप देखिए आप कहाँ कैसे कैसे इसको इनोवेटिव तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस को. ओके, सो बट जस्ट कीप डूइंग. जैसे जैसे रिजल्ट मिलेगा आपको और विश्वास बढ़ेगा एंड और ज्यादा मैजिक होएगा लाइफ में. ओके, सो हैप्पी टू सी यू रेवती जी. आप हर दिन मैसेज करते हैं, बट आई थिंक आज फर्स्ट टाइम हम आपको देख रहे हैं. यस, या I sit in a area. So today I shifted my place. ओके, maybe थैंक यू. Single. But it's such a good thing you do so well. I don't want to miss it. But my work constraints are so bad. Very hectic it is. ओके, अब ये सब नहीं बोलना है, ठीक है? यू विल लर्न दैट. Yeah. Yes. Only positive about your work. Okay, Yeah. Thank you. More than attending, it is always practice that gives the results. Okay, we are connecting here, sitting together, and we are feeling nice, we are talking positive things. Definitely उसका vibration का असर होता ही है, but ultimately your practice is what will count in the long run. The session will get over in 5 days. Then after that आप किसी और को भी सुनोगे. सुनते तो हम सुन के तो हम एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी देख लेते हैं, कुकिंग भी देख लेते हैं, बट until and unless you practice, you'll not be able to make that cake also or get that, you know, whatever waist size you want, है ना? So you have to do the gratitude practices. Okay, yeah, thank you. And so let's start the session today. So please unmute yourself, switch on the camera, and let's do the 10 little fingers. And it has to be fast, not 10 little fingers. No, it has to be fast. Okay, yeah. Chalo, start. Yes, 1 2 3 start. 10 little 10 fingers, little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. So who wants to read today? Okay, Fiona, yes. I'll just, you know, silence everyone. And Fiona, आप unmute कर लेना. Okay. Just 1 second, ये थोड़ा ऊपर चला गया ना. Yes, please start. Am I audible? Yeah, perfectly clear. Yes. Day 25, cue the magic. Yes. हम सबको क्यू का मतलब पता है क्या? क्यू मतलब क्या होता है? In a line, following each other like in a line, one after one. नहीं, वो वो क्यू होता है. Clue देना. Hints. जो hints. बताया है, that is like QUE. Okay, yes. QUE, वो वाली क्यू हो गई. हाँ, follow the क्यू बना के खड़े हुए, वो हो गया. ये होता है हिंट, है ना? हिंट, इशारा देना. हाँ, इशारा देना, हिंट देना, ये हो गया. ठीक है. अच्छा, इशारे हम लोग कहाँ देते हैं, या आपने कहाँ दिए हैं, या कहाँ आपने देखे हैं? ड्रामेटिक्स में तो यस, और
हम सब कितने जन ड्रामेटिक्स में नहीं थे तो हमने कहाँ किए हैं इशारे? किसी को हेल्प करने। स्कूल कहाँ में पे? स्कूल में किए। Cheating. अरे आंसर बताओ। Examination hall में maybe. यस। Yes. और डाइनिंग And- टेबल। and to the husband also, when we need to move out from a party, we say कि चलो निकलो through the aisle. यस वेरी ट्रू। यस एंड वेयर एल्स? जस्ट पार्टी से निकलने के लिए। हाँ, और कोई जब Yes. हस्बैंड को चलो रूम में चलते नहीं। No. हाँ, कि अरे बच्चे से जल्दी से छुपा लो वरना ये आइसक्रीम भी खा लेगा। डोंट टेल हिम कि आइसक्रीम है, लाइक यू डू सम इशारा विद योर आईज और विंक और समथिंग। तो आपने बहुत सारे हम लोगों ने इशारे किए हुए हैं। शॉप में भी बार्गेनिंग कर रहे होते हैं तो भी कुछ इशारे किए होंगे आपने अपने मम्मी के संग, बच्चों के, लाइक व्हाटएवर। जब भी शॉपिंग जाते हैं तो वी डू दैट ना, ऐसा करते हैं। तो अब ये क्यू द मैजिक हम लोग क्या है कि माने कौन हमको क्यू दे रहा है मैजिक के लिए, क्या है माने किस चीज़ के लिए क्यू मिल रहा है। सो नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर, आप देखोगे जैसे न्यूज़ रीडर लोगों के पास भी टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं। हाँ, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं उनके पास भी प्रॉम्प्टर्स होते हैं ना, कि वो लोग कहीं भूल ना जाए, तो सो दैट द शो ठीक ठाक चलता रहे, तो उनकी लाइंस क्या हैं उनको याद रहे। हमेशा से एक प्रॉम्प्टर रहता है, या इस लाइन के बाद तुमको थप्पड़ लगाना है ना। यही तो होता है ना कि ये लाइन होएगी, ये होगा, फिर एक थप्पड़ लगाना है, या ये लाइन होएगी उसके बाद एक तो हग करना, दैट वे कि आपका इशारा क्या है। तो अगर सामने वाला देख नहीं रहा होगा तो क्या होगा, वो तो फेल हो गया ना क्यों। तो आपको इशारा समझने के लिए पहले तो अलर्ट रहना होता है ना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी द क्यू, आप मिस कर दोगे उसको। तो अगर हम ये फोटो देखते हैं तो आप देखिए ये क्या है, डायरेक्टर की चेयर लग रही है। हाँ, और यहाँ पे लाइट कैमरा एक्शन वाला ये क्लैपर बोर्ड रखा हुआ है, लाइट्स रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं ये रील्स रखी हुई हैं, एंड ये लाउड स्पीकर रखा हुआ है। एंड इस क्लैपर बोर्ड के ऊपर या डायरेक्टर चेयर के ऊपर आप देखिए बहुत सारी ये मैजिक स्पार्कलिंग डस्ट है। हाँ, तो अब ये हमको क्या बता रहा है कि वी ऑल अग्री दैट वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ आवर लाइफ। ये हम लोग अब समझ गए हैं, जो न्यू है वो भी समझ गए हैं। यस, कैसे आप डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ, कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स से हम हमारी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, है ना। इफ़ वी आर पॉजिटिव, हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। जिस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा अपन फील करते हैं उतनी जल्दी, उतने फोर्स से वो हमारे लाइफ में इंसिडेंट, फीलिंग, सिचुएशन आती है। तो अब अगर हम ही हमारे डायरेक्टर हैं, और क्लैपर बोर्ड कैसे क्या होता है कि लाइट कैमरा एक्शन, वी हैव सीन इन द मूवीज़ ना, कि वो ऐसे आके ऐसे करता है तब एक्टर स्टार्ट करता है अपनी एक्टिंग। तो और हर जन का एक पर्टिकुलर रोल होता है ना। एवरीवन, आप देखिए ना, एक इतनी बड़ी मूवी में इतने सारे लोग होते हैं और हर जन का एक रोल होता है कि वो कुली भी होता है, अगर स्टेशन का सीन है तो कुली भी है, टीटी भी है, जब भी मेट में वो पानी वाला भी होता है, पानी वाला था ना भैया, राइट, रिमेंबर कि वो पानी की बॉटल और वो ट्रेन छूट जाती है। तो एवरीवन हैज़ अ रोल, चाहे वो ड्राइवर हो, पुलिस मैन हो, एवरीवन हैज़ अ पर्टिकुलर रोल, और सब जन अपना रोल अच्छे से करते हैं, तभी एक मूवी, लाइफ, फिल्म सक्सेस होती है। तो अब ये डायरेक्टर सब चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, और वो ही हमको क्यू देता रहता है कि या इसके बाद इसका सीन है, इसके बाद इसका रोल है, एंड देन इट बिकम्स अ हिट। यस, तो हमारी लाइफ में वो डायरेक्टर कौन है, हम ही हैं या एक्टिंग में कोई और है, या कौन वो हमको क्यू दे रहा है। अगर हम डायरेक्टर हैं तो क्यू हमको कोई और दे रहा है, या लाइक व्हाट इज दिस अबाउट। Fiona, is this okay, this size of the screen, or should I make it a little zoom it out? No, it's fine. Yeah, please start. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kahlo, B, 1954, writer and therapist. Yes, अच्छा, लाइफ इज प्लेफुलनेस। अभी तक हमको सब नहीं बोलता लाइफ इज सीरियस, सीरियस हो जाओ, ऐसे मस्ती करने से लाइफ नहीं चलती है। हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं ना, सीरियस होना चाहिए। कोई बदमाशी कर रहा होता है, लाइक आई वाज जस्ट आई थिंक 2 days बैक ओनली माई मॉम वॉज टेलिंग माई ब्रदर, अब तुम बड़े हो गए, बच्चों के जैसे मत बिहेव करो, ठीक है। फिर आपने सुना होगा ऐसे बोलते हैं, बट अब ये राइटर हमसे कह रही हैं लाइफ इज प्लेफुलनेस। वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। जब हम छोटे थे तब हमको पता था मैजिक सब जगह है ना। हमने Day 0 में पढ़ा था दैट देयर इज अ रेनडियर इन द क्लाउड्स, सांता क्लॉज सही में है, टूथ फेरी आती है, या आपने भी अपने बचपन में जैसे भी सोचा होगा कि नहीं आपके टॉयज़ में लाइफ है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। वी डिड ऑल दैट। हम लोग लाइफ में वो भूल गए, एज वी वर ग्रोइंग अप वी फॉरगॉट ऑल दैट, एंड वी गॉट
बिजी इन द रैट रेस, जो भी हमने चूज किया उसमें हम बिजी हो गए। अब फिर से ऑन डे 25th रोंडा बर्न इज टेलिंग अस अबाउट प्लेफुलनेस। हाँ, कि लाइफ, अब प्लेफुलनेस आपके हिसाब से क्या होती है? Fun. फन, यस, फन, जॉली, मस्ती, माने बेसिकली फन फील्ड। हाँ, तो अगर फन फील्ड नहीं होएगी लाइफ तो कैसे चलेगा? अच्छा नहीं रहेगा, एकदम बोरिंग, सैड। कितने दिन आप गजल सुनोगे, कितने दिन आप सैड एंड आर्ट मूवीज देखोगे? नहीं ना। वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर। सो व्हाट डू वी नीड टू प्ले? एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन में कितना डिफरेंस होता है? डॉक्टर्स कहते हैं, हार्ट के डॉक्टर्स जनरली कहते हैं कि आप अपने ग्रुप में एक स्पोर्ट्स पर्सन रखिए, वो बहुत खुश, जिंदा दिल टाइप के रहते हैं, उनको टीम स्पिरिट पता होती है ना। आप में से कितने जन कोई गेम खेलते हैं या कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं अभी भी, या बचपन में लेते थे? यस, एनीवन? नॉट वर्कआउट गेम्स। अच्छा, आपने कोई बोर्ड गेम्स खेले होंगे अपार्ट फ्रॉम लूडो और स्नेक्स एंड लैडर? हाँ, खेले आपने। तो उसमें क्या होता था? जो जीतता था या जो हारता था वो कैसे बिहेव करता था? कई जन होते हैं जीतने के बाद भी लाइक दे विल पुट डाउन द अदर पर्सन। कई जन होते हैं हारने के बाद भी दे टेक इट इन अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यही बोला जाता है ना। हाँ, ऐसे बोला जाता है, लाइक सम पीपल आर नॉट गुड लूजर्स। बट क्या होता है, खेल खेल में जिन्होंने कभी नहीं खेला होता है ना, वही लोग जनरली थोड़े बैड लूजर्स होते हैं, लाइक मी। हाँ, हमने बहुत कम खेला है, तो आई डोंट लाइक, आई गेट व्हेन समवन टीजीज मी। सी, हारना एक अलग बात होती है, फिर क्या होता है कोई चिढ़ा रहा हो आपको तो एक डिफरेंट हो जाता है ना। सो हाउ यू रिएक्ट इन अ गेम, दैट इज काइंड ऑफ शोइंग हाउ यू विल बिहेव इन लाइफ। ओके, लाइफ में अगर आपको कोई चैलेंजेस आते हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ होता है, तो अगर आप एक एक्चुअल में स्पोर्ट्स पर्सन होगे तो आप लोग कोई बात नहीं, फिर से खेलेंगे, फिर से होएगा, अच्छा होगा, नेक्स्ट बार अच्छा करेंगे। लेकिन जो लोग ने कोई गेम्स खेले ही नहीं होते हैं, वो लोग थोड़े जल्दी सैड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस वी हैव टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक। तो अगर आप कोई भी गेम स्टार्ट कर सकते हैं, इट कैन बी अ बोर्ड गेम, या आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके बैडमिंटन, टेनिस स्टार्ट कर लीजिए। इफ़ यू कैन, दैट इज़ द बेस्ट। अदरवाइज आप घर में ही बच्चों के संग कोई ना कोई बोर्ड गेम स्टार्ट कर दीजिए, देन यू विल सी इट इज़ सो मच फन। एंड देन अगर आप उसमें हार भी रहे हो तो यू शुड टेक इट इन अ लाइटर नोट। ओके, उससे आप समझोगे कि हाँ कोई बात नहीं, इट इज़ ऑल फन, इट इज़ ऑल गेम। क्या हो, आप हारते हो, खेलते हो, फिर योर फ्रेंड्स ओनली, योर फैमिली ओनली ना। उसमें ऐसा तो नहीं कि हम लोग वॉर की तरह अलग अलग चले जाते हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दिस, व्हेन वी स्टार्ट बीइंग प्लेफुल, देन द रियल मैजिक विल हैपन इन अ लाइफ, बिकॉज आप जॉली, फन फील्ड, हैप्पी रहेंगे। ओके, सो ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट प्लेइंग अ गेम। अगर आप कार्ड गेम भी खेलते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हाँ, बट कुछ गेम आप खेलना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए ना, अगर आप अपनी किटी में हाउसी खेलते हो या फ्रेंड्स के संग या फैमिली के संग हाउसी खेलते हो तो मस्ती आती है ना। कोई जीतता है, कोई हारता है। कई जन बहुत खुश होते हैं हारने पे भी, दे आर लाइक हैप्पी कि इतना अच्छा मस्ती का टाइम किया। कई जन हार के भी एकदम सैड हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू प्ले अगेन। हाँ, तो जो जैसे बिहेव कर रहा होता है, आप देखिएगा लाइफ में वो उसी टाइप से ही बिहेव कर रहा होता है। सो स्टार्ट प्लेइंग द गेम एंड प्ले इट ऑन अ लाइटर नोट। ओके, सो लेट्स रीड। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. अगेन, अब देखिए, ये जो प्रैक्टिस है क्यू द मैजिक, माने आपको कोई इशारा कर रहा है, एंड ये गेम हम किसके संग खेल रहे हैं? यूनिवर्स के संग। जिसके संग आप खेल रहे हो वो ही आपको इशारा कर रहा है, ठीक है। देयर जस्ट टू पीपल प्लेइंग, यू एंड द यूनिवर्स। और कौन जीतने वाला है? आप ही जीतोगे, क्योंकि आपको इशारे कौन दे रहा है? जो यूनिवर्स दे रहा है। और वो आपको इशारे क्यों दे रहा है? ताकि आप अपने जीवन में जो भी आप चाहते हो वो उसको मिल जाए। और है ना, यही तो होता है ना, आप हिंट देते हैं, क्लू किसी को देते हैं, वो क्यों देते हैं? सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट ही हैज़ टू डू, उनका रोल क्या है नेक्स्ट, उनकी स्टेप क्या है, उनका एक्शन क्या है। तो आज का गेम अगर हम यूनिवर्स के संग खेल रहे हैं और यूनिवर्स ही हमको इशारे दे रहा है, तो सबसे पहले उस इशारे को देखने के लिए हमको अलर्ट रहना है, हमको अवेयर रहना है, तभी हम वो इशारा समझेंगे। और वो कैसे इशारा करता है? लेट्स रीड। Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. Yeah. The universe knows you have to feel gratitude
to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. तो अब देखिए, यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के संग खेल रहे हैं और यूनिवर्स ही कह रहा है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो ही हमारे लाइफ में हमारी ड्रीम्स पूरी होंगी। ये हम समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब यूनिवर्स बिल्कुल ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि ये लो ट्रॉफी, खेलो ही मत और आके आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। आपका जितना भी, आप बच्चों के संग भी खेल रहे होते हो, तो क्या आप स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो या उनके संग लूडो खेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं, यू वांट दैट किड टू विन, बट फिर भी आप तो खेलते हो ना उसके संग। आपके डाइस जैसे भी आते हैं, आप लाइक यू वांट दैट पर्सन टू विन, बट यू स्टिल हैव टू प्ले। आप सीधे नहीं बोल सकते कि तुम जीत गए लूडो में, तुम जीत गए स्नेक्स एंड लैडर में, यू कैन डू दैट। आपको खेलना ही पड़ता है, चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, चाहे रनिंग खेल कर रहे हो। ऑफ कोर्स यू कैन विन फ्रॉम व्हेन यू आर रेसिंग विद अ स्मॉल चाइल्ड, बट स्टिल यू लेट दैट किड विन। आप उसके संग दौड़ते हो एंड यू लेट दैट किड विन। तो वैसे ही यूनिवर्स हमारे संग गेम खेल रहा है, ओके, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हमको करना क्या है। हाँ, बिकॉज वो सीधे नहीं बोल सकता ये लो तुम्हारी ड्रीम, ये लो तुम्हारा आइडियल वेट, ये लो तुम्हारे पैसे, नहीं, हमको ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा। जैसे हम स्नेक एंड लैडर खेलते हैं बच्चों के संग, हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो क्यू समझेंगे, जहाँ जहाँ हमको जो जो स्टेप पे करना है वो क्यू हमको यूनिवर्स से मिलते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो हमको याद दिलाता रहता है, अब इस एरिया में तुम्हारा ग्रैटिट्यूड बाकी है, डू दैट। सो लेट्स रीड हाउ डज दिस हैपन। It uses the people, circumstances, and the events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, the magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. तो अगर आप, जैसे कल फियोना शेयर करी थी ना, कल या परसों, दैट जब वो आप एम्बुलेंस को देखते हो तो यू विश कि वो पर्सन की हेल्थ अच्छी रहे, लाइक यू काइंड ऑफ आर विशिंग दैट पर्सन वेल। कल से जब आप कोई भी इस टाइप की चीज़ें देखो जो आपका ध्यान कैच करें, ओके, इट्स लाइक यू हैव टू बी अलर्ट। कितनी सारी कार जा रही होती है, ऐसा क्यों होता है, कोई कार का कलर आपको अट्रैक्ट करता है और आप उसको देखने लगते हो उस दिन। या इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसको देखने लगते हो, मे बी उसकी वॉइस होती है या उसका कुछ नटखटपन होता है या उसकी आईज का कलर होता है, उसके हेयर होता है, एनीथिंग, वो क्यों आपको अट्रैक्ट करता है। कुछ भी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपका ध्यान उसमें अटका, इसका मतलब आपके लिए उस वहाँ कोई ना कोई एक तो इशारा है, क्यू है, संदेश है। हाँ, वो इशारा हर जन के लिए अलग होता है। इट्स लाइक इफ आई शो यू अ पिक्चर, एनी पिक्चर इफ आई शो यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल सी और नोटिस समथिंग डिफरेंट, है ना। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, सपोज गहराइयाँ आपने देखी, सपोज, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं देखी। समवन विल से दीपिका पादुकोण की ड्रेस देखो, उसके हेयर देखो कितने अच्छे हैं। समवन विल से उसका घर देखो, समवन विल से उसका टैटू देखो, एवरीवन इज, समवन बोले दीपिका पादुकोण को छोड़ो, सिद्धांत को देखो, समवन इन सबको छोड़ो, आलिया भट्ट, क्या नाम है उसका, अनन्या पांडे को देखो। सो एवरीवन इज नोटिसिंग समथिंग डिफरेंट। जिसका ध्यान जिसमें जाता है उसके लिए वहीं पे कुछ इशारा होता है, ओके। आई एम नॉट सेइंग सबका कुछ अलग अलग अट्रैक्शन है, नहीं, उसके आप जब उसको देख रहे हो, आप अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए। अब आपको समझना है कि आपका क्यू क्या है। उसको देख के जो याद आ रहा है, मे बी आपने दीपिका पादुकोण को देखा एंड आपको लगा कि उसकी स्किन कितनी अच्छी है, ओके, लेट मी बी मोर ग्रेटफुल फॉर माई स्किन, लेट मी बी मोर ग्रेटफुल फॉर द मॉइस्चराइजर्स। हो सकता है कोई स्किन देखे, हो सकता है कोई हेयर देखे, हो सकता है कोई उसका फिजिक देखे। तो आप जिस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है आपको, आपका ध्यान वहीं अटकता है, ओके। सो यू अंडरस्टूड, इट्स लाइक इफ यू नोटिस एन एम्बुलेंस, आप अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए, अगर आपके मन में आया उस समय आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, आप अपनी हेल्थ के लिए करो। अगर आपने एम्बुलेंस सुनी एंड यू फील थैंक गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई फैमिली इज फिट एंड फाइन, तो आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। तो ये कोई किसी को कह नहीं सकता कि मैंने ये देखा उसमें मेरे लिए क्यों क्या है, नहीं, आपने देखा, आपको वो इशारा समझना है कि आपका किस एरिया में ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है आपको, ओके। सो इफ़ यू सी अ पुलिस कार, आपके मन में क्या आ रहा है कि अच्छा मेरे घर में सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है, थैंक यू, मेरा सिक्योरिटी गार्ड इतना अच्छा है, इट कैन बी दैट, ओके। या आप सोच सकते हो थैंक यू फॉर दिस पुलिसमैन जिससे ट्रैफिक एकदम अच्छा रहता है एंड आई कैन रीच माई होम और ऑफिस ईजिली, तो आप उसके लिए कर सकते हो। तो आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज योर क्यू, ओके। नो वन कैन से कि अपन यहाँ इतने जन बैठे हुए सबको सेम क्यू आएगा, नहीं, आ भी सकता है,
नहीं भी आ सकता है। एंड फॉर रीडिंग द न्यूज़ पेपर ऑल्सो समवन कैन से ग्रेट न्यूज़ आ रही है, समवन कैन से आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी हुई है दैट आई कैन रीड एंड राइट। यू नो, आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है उस समय, दैट इज योर क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स रीड। या If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the cue to be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for neighbors. यस तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए, आप चलते चलते ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, फुट स्टेप्स, ठीक है, आप खाने के लिए कर रहे हैं, आप पानी के लिए कर रहे हैं, आप अपनी ड्रीम विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपके ड्रीम एरिया में किस एरिया में ग्रैटिट्यूड बढ़ाएंगे, ओके, तो आपकी ड्रीम मिलेगी, है ना। इट्स लाइक यू वांट टू हैव योर आइडियल वेट, जैसे उन्होंने कहा आपने ड्रीम में लिखा हुआ है आई वॉन्ट यू नो माई आइडियल वेट टू बी 50-60 kg, जो भी आपका है आपने वो लिखा हुआ है, बट आपको पता ही नहीं कि उसके लिए ग्रैटिट्यूड क्या करना है, और आप रोज अपनी ड्रीम विजुलाइज कर रहे हो, जनरल में आप बहुत सारे ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, ठीक है, बट उस पर्टिकुलर ड्रीम के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना है आप नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आप देखो कि बहुत जगह आपको फिट एंड हेल्दी लोग दिख रहे हैं, या तो आपको वर्कआउट के बहुत सारे ऐप्स में दिख रहे हैं, या जो भी कुछ फॉरवर्ड आ रहे हैं, एवरीवन इज शेयरिंग कि आई एम वर्किंग आउट, है ना, ये कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है, आपने ड्रीम में लिखा हुआ है एंड सडनली इट स्ट्राइक्स यू कि इतनी सारी जगह दिख रहा है एक्सरसाइज करना, इतने सारे जगह दिख रहा है, इज दिस अ क्यू? ऐसा होता ना कि बार बार क्यों दिख रहा है। हैव यू शेयर्ड विद समवन कि हम जहाँ जाते हैं मेरे को ये दिख जाता है, हम जहाँ जाते हैं मेरे को रेड कलर की ड्रेस दिख जाती है, लाइक सोनिया जी इज वेयरिंग, हाँ ऐसा होता है। सो यू हैव टू से कि यस, कि हो सकता है ये कोई क्यू है, क्यों मुझे दिख रहा है, कभी आपने सोचा? तो इट कुड बी नहीं, इट इज़ दैट आपने अपनी ड्रीम में लिखा आइडियल वेट, बट यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर ग्रैटिट्यूड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, लेकिन आपकी फ्रेंड जब कह रही है कि उसकी मदर इन लॉ के संग इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तब आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि वो अपनी मदर इन लॉ के बारे में बोल रही है, मतलब आई हैव टू बी मोर ग्रेटफुल इफ आई हैव टू यू नो मेक माई रिलेशनशिप हैप्पियर, आई हैव टू डू मोर ग्रैटिट्यूड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे अगर आप मनी के लिए आपने लिखा है कि यू नो यू वांट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी 10 lakhs व्हाटएवर, और आप मनी के एरिया में कम कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको बैंक दिखा, क्यों आपको बैंक दिखा? उस बैंक में आपका अकाउंट भी नहीं है, फिर भी आपको रोज रोज वही बैंक दिख जाता है, क्यों उसी के सामने गाड़ी जाके रुक जाती है, क्यों आपको वो सेम पर्टिकुलर यू नो होर्डिंग दिखाई पड़ती है, क्यों आपको सेम गाना रोज गाड़ी में सुनता है? कभी ऐसा हुआ है कि आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा। तो जब वो हो रहा है, इसका मतलब आपके लिए कोई ना कोई एक इंडिकेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वी हैव टू डू ग्रैटिट्यूड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। हमने इसके बारे में भी बात की है कि अगर आपको अपनी फेवरेट कार चाहिए और आपको सड़क पे वो बार बार दिख रही है, मतलब यूनिवर्स कह रहा है कि आपने ड्रीम में तो लिखा है, उस कार को और ग्रैटिट्यूड दो, उसके लिए और पॉजिटिव फीलिंग्स लाओ। नॉर्मली हो सकता है आप ये करते हो, आपने ड्रीम में लिखा है, बट व्हेन यू सी दैट कार, पता नहीं कब आएगी मेरी ऐसी कार, कब हम इतने पैसे जमा कर पाएंगे, मेरे हस्बैंड को तो ये पसंद ही नहीं है, मेरे पापा को तो ये पसंद ही नहीं है, पता नहीं कब आएगी। तो आप क्या कर रहे हो? उस कार को देख के आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं और बार बार वो दिख रही है। तो आप चाहे जितना विजुलाइज कर लो अपने ड्रीम कार के लिए, वो नहीं आने वाली, ठीक है, या उसमें बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द राइट इंग्रेडिएंट्स टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स। आपको केक बनाना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, बाकी जितने भी हों, है ना, यू कैंट मेक अ केक अगर आपके पास केक के इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो अगर आपने अपनी ड्रीम में जो भी चीज़ लिखी है उसके लिए और ग्रैटिट्यूड करना होगा। ओके, विजुअलाइजेशन इज वन पार्ट कि आपको रेसिपी पता है, बट इंग्रेडिएंट्स इज द ग्रैटिट्यूड पार्ट। या प्लीज रीड। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. नाउ इट्स लाइक यू नो, नाउ माने तुमने कर लिया सुबह विजुअलाइजेशन, बट अभी तुमको दिख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड वरीड, आप तुरंत ग्रैटिट्यूड करने लगो। ओके, सो व्हाट आई डिड वाज,
जनरली क्या होता है, हम लोग इंस्टाग्राम में एक चीज़ देखते हैं तो बार बार उसी टाइप की और चीज़ें आती हैं। पहले लगता था बार बार इतने सारे हेयर की चीज़ें क्यों आनी है। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आई विल से वाओ, इतने बार हम हेयर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सो नाइस। तो नाउ आई फील मोर हैप्पी कि यूनिवर्स मेरे को भेज रहा है। आई डोंट से कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे को ये बार बार चीज़ें भेज रही है, ये इंस्टाग्राम का जो भी कुछ होता है ना उसका सेटिंग, उसके कारण, हाँ एल्गोरिदम, उसके कारण आ रही है। नहीं, थैंक यू। बट हम ऐसा सोचते हैं। तो आप देखिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू मोर ग्रैटिट्यूड, हम लोग उल्टा करते थे। तो अब आप देखो क्या हुआ। जैसे ग्रुप में पायल दी ने शेयर किया था कि गुड मॉर्निंग जब सुबह मैसेज आता है, पहले क्या होता था, हम लोग यही सोचते थे ना, ओह हो इतने सारे फॉरवर्ड हैं। आई ऑल्सो यूज टू फील दैट बिफोर दिस बुक। हाँ, इनफैक्ट बुक के पहले भी हमने कहा था प्लीज डोंट सेंड फॉरवर्ड्स इन द ग्रुप, वरना क्या होता, सब जन 200 लोग रोज सुबह गुड मॉर्निंग भेजेंगे। अब बताइए, मैजिक का जो मेन प्रैक्टिस है वो ही मिस हो जाएगी, है ना। तो उसलिए मना करते हैं, इसलिए नहीं कि आप गुड मॉर्निंग, आप जो भी गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, आई एक्चुअली फील यस इट इज़ अ वंडरफुल मॉर्निंग, आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू सी दिस। इट्स नॉट दैट कि आपको भी गुड मॉर्निंग करना है, बट जब आपके सामने कोई गुड मॉर्निंग मैसेज आ रहा है या गुड नाइट मैसेज आ रहा है, you should feel more blessed कि yes this is a wonderful morning, this is a wonderful night, I'll have a peaceful sleep। जो मैसेज पढ़ के आपके मन में आ रहा है इस टाइप का थॉट, डू दैट ग्रैटिट्यूड, ओके, एंड यू हैव टू डू इट नाउ, क्योंकि वो क्यों आपको कोई और नहीं, यूनिवर्स दे रहा है जो हमको हमारी ड्रीम देगा। ओके, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग भी आ गया, यस। When you begin a new day and someone says good morning, you're being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Yes, तो आप देखिए, जो कभी ऐसा हुआ होगा कि आप देख रहे हो, आप मैजिक बुक अभी कर रहे हैं, बट आपने देखा होगा कोई जन है जो नॉर्मली इतना सारा थैंक यू करते रहते हैं। हैव यू नोटिस्ड? तो आपको लगता है अरे इसने भी मैजिक बुक की है, आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता था पहले, हमको लगता है अरे इसने तो मैजिक बुक की नहीं है, फिर भी ये ऐसी पॉजिटिव बातें करता है, थैंक यू बोलता है, और हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इट इज़ ओनली आफ्टर डूइंग दिस मैजिक बुक दैट आई अंडरस्टूड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल बिना मैजिक बुक किए ही वो लोग इतने पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको मैजिक बुक थोड़ी लेट से मिले, कब मिले भगवान की विषय, बट दे आर जनरली पॉजिटिव। तो मैजिक बुक इज जस्ट वन सोर्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड करना इतना इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट दी ओनली वे। कोई कुछ और पाथ फॉलो कर रहा है तो लेट देम बी, आपको उसको फोर्स नहीं करना है कि नहीं मैजिक बुक इज़ बेस्ट है, तुमको मैजिक बुक ही करनी है, मैं तो एकदम परम ज्ञानी हूँ पॉजिटिविटी के लिए, तुम मेरी तरह से ही करो, जो तुम कर रहे हो सब गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना है आपको। जिसका जो पाथ है उसको वो फॉलो करने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए, जैसे बोलते हैं ना लिव एंड लेट लिव, वो रूल फॉलो करना है हम लोग को। और एक और चीज़ आप समझिए, हमको एक ही लाइफ मिली है ना, ठीक है, नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, उसमें हम लोग और भी चीज़ें करेंगे जो बचपन की हमारी छूट गई हैं, या अगले जन्म में जाके हम लोग एकदम स्किल्ड पैदा होंगे। आश्मीन मैम कहती हैं कि हम जो भी सीखते हैं ना, हम सिर्फ वो ही हम नेक्स्ट जन्म में लेके जा सकते हैं। जितने पैसे ये वो कुछ नहीं जा सकता, जो हमने ज्ञान लर्न किया है, जो हमने सीखा है, जो हमारी स्किल है, सिर्फ उसी को हम लोग नेक्स्ट जन्म में ले जा सकते हैं। शी सेज कि जो बच्चे छोटे से ही डांस करने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि वो माँ के पेट से सीख के आए थे, नहीं, उन्होंने अपने पिछले जन्म में उस पर इतना टाइम स्पेंड किया है, इसलिए इस जन्म में वो छोटे से ही ऐसे हो रहे हैं। आजकल के छोटे बच्चे उठते ही मतलब पैदा होते ही उनको फ़ोन दो, उनको सब आता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि वो पिछले जन्म में फ़ोन बहुत अच्छे से यूज़ कर चुके हैं एंड दे रिमेंबर इट। ओके, जो संस्कार बोलते हैं, इट इज़ दैट। सो कई जन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, दे आर लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स पूजा पाठ, कई जन नहीं करते, कई जन इंक्लाइन ऑटोमेटिकली उनका रहता है कि सब कुछ नीट एंड टाइडी रखो, और कोई ज़रूरी नहीं कि उनके जीन्स में हो। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वॉट वी हैव डन इन द प्रीवियस लाइफ्स। तो हम इस लाइफ में जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना खुशियाँ स्प्रेड करेंगे, हमारी नेक्स्ट लाइफ तो होगी अच्छी, ये लाइफ भी उतनी अमेजिंग होगी। ओके, सो लेट्स बी मोर पॉजिटिव, वी ओनली लिव वंस, है ना। आज जो हमने अच्छी बातें की हैं, जिनको अच्छी फीलिंग दी हैं, वो हमेशा याद रहेंगी। बोलते हैं ना कि आपको किसी ने जो कहा है, आपके संग किसी ने जो किया है, उससे ज़्यादा याद रहता है कि उस चीज़ के कारण आपकी फीलिंग्स कैसी थी। यू विल रिमेंबर जब आप बहुत खुश थे, आपको याद होगा जब आप बहुत दुखी थे, बट किसी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, क्या किया है, वो कम याद रहता है। हमारी फीलिंग्स जो उससे एसोसिएटेड होती हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। तो हम लोगों को अच्छी फीलिंग्स, अच्छी थॉट्स देने चाहिए, ताकि हमको भी वही मिले एंड वी लिव अ हैप्पियर लाइफ।
Please read. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you're right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. यस कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हो या आप वॉकिंग जा रहे हो, तो कभी आपने देखा कि नहीं एक पर्सन है वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, आपका ध्यान उस पर अटका, तो आपके मन में क्या आया? या तो ये आ सकता है कि ओहो वो कैसे चल पा रहा है, तुरंत आपको आना चाहिए आई एम सो ब्लेस्ड कि हम अच्छे से चल पा रहे हैं, हाँ थैंक यू भगवान जी फॉर माई स्ट्रॉन्ग लेग्स। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? आप ये सोच सकते हो देखो बेचारे उसकी तबीयत ऐसी है फिर भी उसको जाना पड़ रहा है काम पे इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम, तो आप ये सोच सकते हो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को काम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आराम से जब भी मेरी हेल्थ चैलेंज आएगी हम घर पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो वॉट इज़ कमिंग टू योर माइंड दैट टाइम आपके लिए वही क्यू है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्या क्यू देगा डेली लाइफ में यू नेवर नो, वही क्यू देगा जिस एरिया में हमारा ग्रैटिट्यूड कम है और आपको वो ही हिट करेगा। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू बी मोर अवेयर मोर अलर्ट कि किस चीज़ को देख के आपका ध्यान अटक रहा है एंड यू हैव टू थिंक कि मेरे को किसका ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, और उसमें आपको ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है, जो थॉट सबसे पहले आया मन में उसी के लिए करना है। आपने कभी ट्रेजर हंट खेला है? यस, तो क्या होता है जो सबसे पहले दिखता है यू वांट टू सी, अरे यही तो नहीं है यही तो नहीं है, फटाफट टिक करो। हाँ, तो आपको वैसे ही करना है, जो थॉट सबसे पहले आया है उसकी को आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स जिस एरिया में चाहता है कि हमको ग्रैटिट्यूड करना है हमको वो ही मिलता है। ओके, आपने देखा होगा कि यू नो लाइक इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन तब आपके मन में किस बारे में फीलिंग आ रही है, हाँ, या आप बहुत खुश हो किसी दूसरे हैप्पी कपल को देख रहे हो तब आपके मन में क्या थॉट आ रहा है और आपको उसी हिसाब से ग्रैटिट्यूड बनाना है। हाँ, प्लीज रीड। Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. Yes. तो नाउ रॉन्डा इज सेइंग वो बहुत ज़्यादा खिलती, माने वो ढूंढती रहती कि क्या क्यों दे रहा है यूनिवर्स, क्या उनको क्या चीज़ उनका अटेंशन कैच कर रही है। ठीक है, जैसे हमने पहले शेयर किया कि इफ़ यू सी अ सर्टन मूवी, गहराइयाँ या कोई भी कुछ भी आपने देखा, कोई ऐड आपने देखा या किसी से बात सुनी और आपको कुछ याद आ जाता है, ऐसा कभी हुआ है कि नो किसी ने कुछ बात का आपने बोला अरे मेरे को तो ये आज घर लेके जाना है, ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, कुछ भी। आपको जो करना है वो यूनिवर्स आपको क्यों देता है उसके लिए, इसीलिए वी डू दैट। किसी का बर्थडे भूल गए, आपने किसी और की बात हो रही, सडनली स्ट्राइक, ओ हो मैं तो उसका बर्थडे ही भूल गई, अभी उसको फ़ोन करते हैं, क्यों होता है ऐसा? हाँ, बिकॉज यू हैव अट्रैक्टेड इन योर लाइफ। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ वॉट वी आर फीलिंग एंड यूनिवर्स हमको क्या क्या चीज़ में मेरा ध्यान अटक रहा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Some more examples that Rhonda Byrne is giving. Yeah. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says that they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. या तो आप देख रहे हैं रॉन्डा बर्न कैसे कैसे ढूंढ के हमको समझा रही, माने हमको समझा रही हैं कि अपन कितने जगह में ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, कितने तरीके से ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम लोग ये क्यू समझ के ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में और ऐसे एरियाज आएंगे या और ऐसे क्यू मिलेंगे जिससे क्या होगा, हमारी ड्रीम्स पूरी होंगी। बिकॉज दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जितने ज़्यादा हम क्यू को समझ के ग्रैटिट्यूड करेंगे और क्यू आएंगे, जितने ज़्यादा इशारे आएंगे हम क्या होएगा,
उस गेम में हम उतना जल्दी जीतेंगे, है ना. दैट इज व्हाट वी वांट एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट गेम, आवर ड्रीम्स दैट वी अचीव. ओके, तो क्या करना है आपको, पूरा टाइम अवेयर एंड कुछ गॉसिप ये वो आपका ध्यान नहीं जाएगा. इफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट द बुक इज टेलिंग ना, आपका दिमाग पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड में ही लगा रहा है, पूरा टाइम इसके लिए ग्रेटफुल होना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है, हेल्थ के लिए होना है, जो आपने अपनी ड्रीम में लिखा है ना. अब आप देखोगे अच्छा ये मेरी ड्रीम लिस्ट है, इतने सारे एरियाज में तो हमने ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं. ठीक है, आप वो सोच सोच के आपको और ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है. क्या yes, so let's understand what is the practice. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more, and if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you've been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe, cue the magic. यस, तो आप समझ गए आपको क्या करना है. कल आपको दिन में 7 मैजिक क्यूज ढूंढने हैं. ठीक है, इट्स लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे मैंने तो ये देखा, आप उसका मतलब बताइए प्रिया जी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपने जो देखा उससे आपके मन में किस एरिया में ग्रैटिट्यूड करने का मन हो रहा है, वो ही आपके लिए क्यू है. शी इज टेलिंग अस कि 7 ढूंढना है. प्रैक्टिस कह रही है 7, बट आप देखिए नेक्स्ट लाइन में यो क्या कहती है, इफ़ यू वॉन्ट, माने अगर आप चाहते हो कि आप और ग्रैटिट्यूड करो और आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आए, है ना, तो आपको क्या क्या करना है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू एज मैनी मैजिक क्यूज इन वन डे एज यू कैन. ठीक है, तो बाकी जितनी भी प्रैक्टिस आप करते हैं आप करते रहिए. कल एटलीस्ट ट्राई करिए जितनी ज़्यादा, 7 तो आप करोगे ही करोगे, और ये नहीं कि 7 हो गई तो काउंटिंग बंद, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मिल गए. नहीं नहीं, आप और करते रहिए और देखते रहिए. ठीक है, एंड कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस. ये बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस. आपको लगेगा इसमें क्या हो रहा है, इट्स लाइक यू नो, लाइक इट इज़ वेरी फन. आप कल जब करोगे ना तब आपको समझ में आएगा. जो लोग कर चुके हैं और अगर आपने बंद कर दी थी, प्लीज़ स्टार्ट इट. जैसे ये बुक करती है ना कि जिस दिन जो प्रैक्टिस आती है तो लगता नहीं अरे बहुत दिन से ये वाली नहीं की है, ऐसा लगता है आपको. हाँ, सो आप देखो एंड कीप डूइंग दिस वंडरफुल प्रैक्टिस. ये बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है. जब हमने अपनी एक फर्स्ट बार हमने अपने ड्रीम में कार लिखी थी, फिर ड्रीम चेंज हो गई तो हमने उसको हटा दी नेक्स्ट वाले में, तो जहाँ जहाँ देख रहे हैं वही कार्स दिख रही है, वही कार्स दिख रही हैं. ठीक है, वो हमने अपनी ड्रीम ही चेंज कर दी इसलिए आई नहीं, बट एक्चुअली ऐसा ही हुआ. वेरेवर आई एम सीइंग एंड उसको देख के हम यही करते हो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट कार. ठीक है, तो आप देखिए रॉनबन क्या कह रही है, इफ़ यू सी समवन विद योर परफेक्ट वेट, मतलब आपने जो अपनी ड्रीम में वेट लिखा हुआ है या आपने अपनी ड्रीम में जो हेयर लिखे हैं, स्किन लिखी हुई है, जो कुछ भी लिखा है हेल्थ वाले एरिया में, अगर उस टाइप का कोई जन दिख रहा है आपको, सो यू हैव टू से दिस, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट, थैंक यू फॉर माई आइडियल, जो भी आपने सोचा हुआ है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है. आप मनी के एरिया में देख रहे हो, आप रिलेशनशिप के एरिया में देख रहे हो, एंड रॉन्डाबन ने नई करके आई थिंक 10-20 इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इस बुक के अंदर. आप उनको फिर से पढ़िए एंड सी आप क्या देख रहे हो कल एंड आपका किस चीज़ में ध्यान अटक रहा है. शी इज टेलिंग अस ना, अगर हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम श्योर आप सब जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप डेफिनेटली ज़्यादा अलर्ट एंड अवेयर हैं, है ना. आंट यू टेकिंग अ सेकेंड टू से समथिंग, बोलने के पहले थोड़ा सा सोच रहे हैं हम. यस, नहीं कर रहे हैं तो और ट्राई करिए, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वैसी ही हमारी दुनिया बन रही है, वैसी ही हम चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम हमेशा कोशिश करें, इट इज़ एन एफर्ट. शुरू में ऐसा नहीं कि हमने 21 डेज कर लिए तो एकदम परफेक्टली बात करने लगे, नहीं. इट इज़ एन एवरी डे एफर्ट. हर दिन हमको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ती है. ओके, तो बी मोर पॉजिटिव, स्पीक मोर पॉजिटिव थिंग्स, एंड दैट इज़ हाउ वी विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. ओके, सो नाउ शी इज़ टेलिंग अस, हाँ, और यूनिवर्स और हमको इशारा करो, हम इतने ग्रैटिट्यूड करेंगे कि मेरी लाइफ सुपर मैजिकल हो जाएगी. ओके, एंड शी इज़ टेलिंग अस मोर ईजिली यू विल अट्रैक्ट योर ड्रीम्स. कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस जो 7 क्यूज मिलेंगे आपको वो या तो आप ग्रुप में शेयर करना कि कौन से हैं, ठीक है, कि क्या देखा, या आप एटलीस्ट बी ऑनेस्ट एंड अपना कहीं लिख लीजिएगा कि ये आपने किए हैं. ओके, Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1,
Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. आपको उसको नहीं बोलना है, अपने मन में बोलना है, ठीक है? जाके नहीं कि उसको बोल दिया थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? एंड सी, वो कहीं भी ड्रीम आइडियल नहीं, वो ड्रीम नहीं बोल रही है, ठीक है? जैसे आप अगर आप विजन बोर्ड बना रहे हो और उस पर लिख रहे हो माय ड्रीम हाउस, माय ड्रीम वेट, नहीं, फिर वो ड्रीम ही रह जाएगा। वो आप यहाँ पे फिर से समझिए, शी इज टेलिंग अस, आपको लिखना है माय परफेक्ट वेट, माय आइडियल हाउस, माय आइडियल हॉलीडे, ठीक है? माय ड्रीम हॉलीडे, माय ड्रीम रिंग, माय ड्रीम कार, ये सब नहीं लिखना है। माय हाउस, माय जो भी, आपको परफेक्ट नहीं लिखना है, तो इट शुड बी एड्रेस्ड एज योर्स, ठीक है? या Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yes, thank you, Fiona. Thank you for reading so sweetly for all of us. Yes. Thank you. Yeah, so we'll do some gratitude and affirmations, and then we'll take some questions and sharings, okay? So let's join our hands and do some affirmations and gratitude. I am blessed and grateful. I am positive and innovative. I am healthy and wealthy. I am very wise and all is well in my life. I am open and receptive to all the good things coming my way. I am a source of energy to everyone around me. I invite good health and wealth into my life, and I am a money magnet. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for always showing us the path. Thank you, Bhagwan Ji, for giving good health to my family and friends. Thank you for the positivity that you have brought into my life by this amazing book. Thank you for all of us present here and enjoying life to the best. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone for your time and effort. Thank you. Bringing so much positivity into Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you, Chaya Thank ji. you, Priya. Thank you. Thank you very much. Yes, तो अच्छा, Thank you so much, Priya ji. थैंक यू। किसने किसने अपने नाम के 2 वो नहीं लिखे थे ग्रुप में, बताइए, वो अभी बताने पड़ेंगे। यस छाया जी, आपका तो हमने सोच लिया था, वैसे आप बताइए। मेरे को लगा सी से क्या होता है छाया जी का, तो मैंने सोच लिया था। हाँ, कौन बताने वाला है? जिसने नहीं बताया पहले उसको बताना होगा। सोनिया या योर मम्मा हैड रिटन, तो बताना होगा ना। She's not in the group and she's not aware you told. कोई बात नहीं, आप बता देते उनको, आप उनसे पूछ लेते, मम्मा आपके नाम के 2 बताइए क्या है। हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं। अभी बताती हूँ। हाँ बताइए, कौन कौन बाकी था? नीलम जी आपने भी नहीं लिखा था। फियोना, मैं you बताऊं? did- अच्छा, हाँ बताइए। मैंने नहीं बताए थे, मैं बता दूं। कामनेस, कंपोज, क्यूरियोसिटी, हाँ, यस, चेयरफुल, सबसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कंटेजियस है। यस, Charming, charming. चार्मिंग, कंटेजियस है। एंड क्यूट, मैं तो क्यूट भी बोलती कि छाया जी so Cute. cute, हाँ। Really, she's very cute. हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा, व्हेन यू आर डूइंग दिस फियोना, योर टर्न नाउ। सबको करना पड़ेगा, ऐसे हम कुछ बोलते नहीं कि हाँ किसने किसने ब्लेसिंग्स की, नहीं, बताओ, अभी बताना होगा। यस फियोना, टेल मी। So I'm fabulous and I'm fantastic. यस, वेरी नाइस, बट थोड़ा और हैप्पी उसमें, है ना? आई एम फैबुलस, नहीं, आई एम फैबुलस, I'm fabulous and I'm fantastic. यस यस। मेघा जी आपने लिखा था? नहीं, बताइए, एम से 2 वर्ड्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर फिट हो, बट हम तो यही सोचते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं वही है। आई वांट सम पॉजिटिव वर्ड्स, ओके, जिसको सुन के अच्छा लगे। सॉरी, Magic. यस, M एंड for magic. एम फॉर मैजिक एंड मार्वलस, मैग्निफिसेंट। यस, तो क्या है, जितना ज़्यादा ये देखिए, अगर हम बोले एंग्री, कैसी मन में फीलिंग आएगी? आएगी अच्छी। अगर हम यही बोले अबंडेंस, एडमायरेबल, है ना, तो अच्छे वर्ड्स हैं, उनकी फीलिंग भी वैसे ही आती है। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे, सुनोगे, वो सुन के ही अच्छा लगने लगता है ना?
तो यस सोनिया जी, क्या बता रहे हैं आपके मम्मा? मैं मैजिकल हूँ और मैं मदर हूँ। हाँ, यस, वेरी गुड, यस, मदर तो सुन के ही लाइक यू नो, थैंक वेरी यू। नाइस, थैंक यू, यस। तो सोनिया, अगर ग्रुप में नहीं है मम्मा, फिर भी अगर इस टाइप का कुछ होता है तो आस्क हर एंड मेक हर पार्टिसिपेट, ओके? एक अच्छा लगता है उससे, ठीक है? यस, और कौन कौन पेंडिंग था? पेंडिंग नहीं, बाकी था। Yes, Priya ji. यस सुशीला जी, बताइए। I am strong and I am sweet. यस यस, वेरी नाइस। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आई एम बोलना है, आप बोलोगे तो और अच्छा, ठीक है? बट इससे क्या होता है ना कि आपको पता है, सडनली कोई बोले क्या है, तो यू कैन इजीली से आई एम दिस, एंड इट वाज वंडरफुल। जैसे स्मृति जी ने, प्रीति जी ने, आप लोगों ने इतना अच्छे से बना के भेजा, इट वाज ऑसम। और भी कई लोगों ने भेजा था, इट वाज सो नाइस। पढ़ के ही लग रहा था, आप उसके बाद आपका मन नहीं किया कि हम भी अपने पूरे नाम का लिखें? ऐसा लगा आपको? यस, प्लीज। Yes, tomorrow we will do that. पूरे यस, नेम के एडजेक्टिव्स। पूरे नेम के करिए। एंड यू नो, एक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए। एक बुक थी, उसमें 2-3 पेज सिर्फ ऐसे ही पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हुए थे, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स, और उसके बाद 2-3 पेज सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स भी लिखे हुए थे। बोले आप ये 2 पेज पढ़िए और अपनी फीलिंग्स ऑब्जर्व करिए, और वो 2 पेज पढ़िए और अपनी फीलिंग ऑब्जर्व करिए। सो आई डिड नॉट इवन रीड द नेगेटिव वर्ड्स, हम यही पेजेस पढ़ के आई वाज फीलिंग सो हैप्पी, जबकि उसमें पी से तो कम थे, बाकी से बहुत सारे थे, देयर सो मेनी वर्ड्स। या हम सबके नाम का लेटर बोल के इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज़ मोर फन। अगर हम आपको बोले ना कि किसी और के नाम का बताइए, तो उतना शायद थोड़ा मन में नहीं आए, बट यू आर थिंकिंग अबाउट योर नेम, एक अलग आता है। आई आस्क्ड माई क्लाइंट ऑल्सो, हर नेम स्टार्ट्स विद अ सी, सो आई आस्क्ड हर, छाया जी के लिए तो मैंने सोच ही लिया था, आई आस्क्ड हर if I ask you, please tell me क्या, and she was so sportive, she said charming, charismatic, I said yes। तो मेरे मन में चुलबुली भी आ रहा था बिकॉज शी इज ऑल्सो नो उस टाइप की है, बट हिंदी में बोलना नहीं था ना, तो आई वॉज क्वाइट, आई डिड नॉट टेल हर दैट यू आर चुलबुली, बट येस उन्होंने, आई सेड चार्मिंग, शी सेड कैरिस्मेटिक, आई सेड येस, वेरी नाइस, बट लॉट ऑफ फन। आप भी घर में देखो, एंड माई मॉम्स नेम इज विद अ के। You know, I also want to share one thing. Actually, in my school, this activity is going on with my students, right? So I have told them to write the adjectives for their own name, and they are giving so nice adjectives to me, and I have pasted them on a chart paper. Every different shapes they are giving, I have pasted randomly, like making a collage of on the chart. And one thing more, I have also started paying gratitude in class with the students. They also means we begin the class firstly with Gayatri Mantra, and after that we just start. I say pay gratitude for whatever thing you have, for your books, for your bag, for your parents, internet connection, mobile phones, and whatever thing, right? So they just become very happy, and they give me more points, ma'am. Pencil ke liye bhi, ma'am, we have a eraser also. I say yeah, definitely. यस यस, वंडरफुल, ऐसे ही करिए। जितने ज़्यादा बच्चों में ये हैबिट आप इनकलकेट करोगे ना, तो आप देखो ना कितना अच्छा रहेगा। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आती आजकल के छोटे छोटे बच्चे बोर कैसे होने लगते हैं, है ना? हमको तो याद ही नहीं हम छोटे में कभी बोर होते थे ना, टीवी होता था उतना। इट्स लाइक वी नेवर यूज्ड टू वॉच टीवी 24 आवर्स ना, जैसे उस आता ही नहीं था ना। संडे संडे स्पाइडरमैन से हमको याद है देखते थे, संडे को आता था शाम को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ तभी देखते थे, और पूरा दिन हमको कभी बोर, आई डोंट रिमेंबर कि हम कभी बोर होते होंगे। बट आजकल के बच्चे 4-5 year-old nieces and nephews जैसे, Mosi, I'm getting bored. I was like, how can you get bored? Actually, they are in a habit of using the gadgets. Once they do not get these gadgets, phone नहीं मिलता, games नहीं मिलती, तो वो बोर होते हैं। Natural है। नहीं, ये है, मेरी नेचुरल नहीं है। भी नहीं, ऐसी करती है। ऐसा बोलिए ही मत कि नेचुरल है, एकदम ही नहीं हाँ, है। मतलब sorry. यस, ओके, Cancel, I cancel that word. यस। तो जिसने भी अपने नाम का नहीं बताया है प्लीज बताइए, अदरवाइज हमको फोन में चेक करके देखना पड़ेगा। अच्छा, इसने भी नहीं बताया, बताओ यहाँ पे है वो, हाँ तो आप खुद ही बता दो। I am perfectly positive. यस, हाँ, वेरी गुड। I am punctual. या वंडरफुल, वेरी नाइस। तो ऐसे ही जिनके बाकी हैं, या तो आप ग्रुप में लिख देना आप। यस अंजलि जी, बताइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने फोन को पहले। Abundance, nice, joyful, auspicious. Yes. L से lovely, lively. I से अब आपकी आवाज अब थोड़ी सी नेटवर्क ऐसा लग रहा है। Inspiring.
हाँ, इंस्पायरिंग, इंक्विजिटिव, ठीक है। हाँ, आपका नेटवर्क चला जा रहा है अंजलि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट आप ग्रुप में लिख देना। अंजलि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्चना जी, आप बोलना अच्छा चाहते वो हो? गुड इवनिंग। हाँ, यस, हु स्पीकिंग? अर्चना जी, क्या? हाँ अर्चना जी बोलिए, आपकी आवाज बहुत सॉफ्ट आ रही है। Okay. Myself, adorable and admirable. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बस ऐसे ही आपको लिखना है और अपने बच्चों के संग भी करिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समथिंग एल्स। कभी मानो बस हाँ Yeah. See, my daughter wants to share her adjectives with the name. यस यस, व्हाट इज योर नेम? Aradhya. आराध्या, ओके, यस, So my word will be amazing. okay, yes, you are an amazing child, wonderful. Yes. Thank Yeah. So anything else you want to share? कुछ मैजिक हो रहा है, आपने क्या क्या प्रैक्टिस की, आप अपना मैजिक चेक देख रहे हो, उसको विजुलाइज कर रहे हैं, बिकॉज जब तक हम उसको एनर्जाइज नहीं करेंगे, उसको पावर नहीं देंगे, ठीक है, वो आएगा नहीं। आपको हेल्थ नोट को देख के रोज ग्रैटिट्यूड करना ही है। आई हैव टोल्ड यू हाउ आई डू माई पास्ट का मनी का ग्रैटिट्यूड। कुछ भी समझ में आता है ना, तो आई डू द ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। आई नाउ हैव स्टार्टेड अ न्यू थिंग कि जब हम साइट पे जाते हैं, मैंने एक ही साइट के लिए पहले वैसे किया था, अब हर जगह जाके इट्स लाइक आई एम थैंकिंग मदर अर्थ कि इस प्लॉट पे मेरी साइट है, लाइक थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। हमने वो धीरे धीरे स्टार्ट किया, एक दिन अचानक से आया, सो नाउ हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। सो आप देखो कहाँ कहाँ से आपको लाइक इट इज लाइक इतनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस नहीं बोलना चाहिए, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि ग्रैटिट्यूड करने की बहुत सारी हैं। जस्ट कीप थिंकिंग, डूइंग एंड इट विल बी सो अमेजिंग। क्या होता है उससे मन में थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है ना। सो आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट, टू स्टे पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। जब हम खुश रहते हैं तभी दूसरों को खुश रखने का सोचते हैं ना, वरना अपने में ही सैड होके लगता है कि अंदर चले जाओ या 2-3 जन को डांट लगा दो मन की भड़ास निकाल के, ऐसा लगता है ना। तो वो नहीं करना है। व्हेन वी आर पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक you feel nicer and behave in a much positive way. Yes, yes, Sonia ji, you wanted to share? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था। नेगेटिव वर्ड सेल्फलेस बोल सकते, तो क्या बोलेंगे? Selfless, I don't know, is it a negative word? Selfless, I mean आप अपने It's a positive word. It's a positive word. Not being selfish. That I am aware that सेल्फलेस की मीनिंग क्या होती है, बट आई एम सेइंग अगर ऐसे वर्ड को देखा जाए तो सेल्फ को आप लेस करके दिखा रहे हो, ऐसे वैसे पता नहीं, ऐसे ही मेरे दिमाग में बहुत गिविंग पर्सन। सेल्फलेस का अगर हमको दूसरा सोचना है तो आई एम अ गिविंग पर्सन, है ना, लाइक केयरिंग, गिविंग, ऐसे सोच सकते हैं। देखिए जिस वर्ड को थोड़ा सा भी लगे कि ना कि एम्बिगुअस है, उसके बारे में उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ट्राई करिए इतना हो जाए, आई थिंक धीरे धीरे ना खुद ही समझ में आने लगता है। एंड जैसे हमने शेयर किया, टोन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम किस टोन में बात कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ना। आपने अपने रिलेशनशिप्स में देखा ही होगा, टोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, किस जैसे ना किस वाला वो वाला किस नहीं, किस टोन में अपन बात करते हैं उससे आर्ग्यूमेंट होती है या नहीं होती है, रिलेशन अच्छे होता है या खराब होता है। तो बोलते हैं 90% ऑफ द टाइम्स जो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, 90% ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ टोन के कारण आते हैं। 10% अपन जनरली फाइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं या कुछ होता है, 90% टाइम्स इसीलिए होता है, ठीक है। तो अभी हमने उसके लिए देखा कि हम चुप रहना ज्यादा आई थिंक ईजी है, जब तक टोन पे कंट्रोल नहीं आ जाए, राइट। इट इज अ प्रैक्टिस ना, हर चीज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी हमको थोड़े दिन पहले पता चली ये टोन वाली बात, इसीलिए मैंने शेयर किया कि अगर हम उसको चेक में रखें, उसके बारे में जितना भी पॉजिटिव होते होते सडनली एक टोन चेंज हो जाती है ना। इट्स लाइक इट हैपेंस, वी आर ह्यूमन, वी आर प्रैक्टिसिंग, है ना। अभी भी हम लोग संस्कार में ही है, आई मीन संसार में ही है। एंड एक और चीज कि आई डोंट नो हु सेड इट, मैंने सुना तो था ये कोट, आई विल फाइंड आउट किसने कहा था, ये किस राइटर ने कहा था कि अगर कोई बोलता है ना मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है, हाँ माने मुझे समझ आ गई दुनिया में क्या सच है क्या झूठ है, तो बोलते हैं कि उसको बोलो 1 हफ्ता फैमिली के संग रहे, तो पता चलेगा कि एनलाइटनमेंट हुई है कि नहीं। एंड आई वाज लाफिंग लाइक क्रेजी कि यस, सब लोग पहाड़ पे जाके ऋषि मुनि बन सकते हैं,
ठीक है, फिर एक हफ्ता उनको बोलो फैमिली के संग रहे, तो पता चलेगा ऋषि मुनि बने थे कि नहीं बने थे। बट आई वाज लाइक रियली लाफिंग कि यस, ये तो एकदम सही बात है। हाँ, कि मौन रह के, कंट्रोल करके, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिवली आंसर करना, ये होता है रियल चैलेंज। ये होता है कि हाँ, नॉट अफेक्ट हो रहे हैं, तब एनलाइटनमेंट है ना। और यही हम लोग सीखना चाहते हैं। जितनी भी रिलेशनशिप की ड्रीम्स में हम लोगों ने लिखी है, वो इसीलिए लिखी है ना कि हमने कुछ कहा, उसने ऐसा सोचा, या उसने कुछ कहा, हमने ऐसा सोच लिया। यही होता है ना। सो ऑल दीज थिंग्स, इट इज लाइक वंडरफुल। वी हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग, कीप थिंकिंग, अपना ही सोच सोच के करना है। वी आर जस्ट लर्निंग सम टिप्स कि अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें। बट एंड ऑफ द डे हमको फैमिली में रह के, रिलेशनशिप्स में रह के, क्लाइंट से मिल के, इन सबको अप्लाई कर करके वर्क करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज डू द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस। आई एम श्योर कई जन की बाकी है, अभी कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं की है। So, and keep continuing with the practices every day. So thank you everyone. I want to ask one thing, Priya ji. Yes, प्रिया I जी want एक to ask क्वेश्चन one पूछ thing, Priya सकती ji. मिली जी बोल रहे थे छाया जी पहले, ठीक है। यस यस, एक क्वेश्चन पूछना था। छाया जी आप पूछ लीजिए, फिर मैं पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं आप पूछ लीजिए पहले। नहीं पूछे ना, आप पूछ लीजिए, आपने पहले पूछा था। मैं ये पहले पूछना आप चाह रही आप थी। करेंगे तो सेशन खत्म हो जाएगा। नहीं प्रिया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप साइट पे जाके आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसको थैंक यू करते, तो वैसे जो हमारे प्रॉपर्टीज के कोर्ट केसेस है उसके लिए कुछ कर सकते क्या? मेरे को पूछना था। देखिए वो तो आप कर ही रहे होंगे कि कौन लॉयर है, कर रही हूँ, पर तो सब आप कर ही रहे होंगे, है ना। मे भी देखिए, मेरे को क्या लगता है छाया जी, हो सकता है आप उसमें कुछ ज्यादा आपके फीलिंग्स वो वाले लग रहे हैं, एंग्शियस वाले, है ना, थोड़े ऐसे वाले फीलिंग्स लग रहे हैं। तो थोड़े दिन उसके बारे में आप कुछ मत सोचिए, 3-4 दिन कुछ मत सोचिए, ठीक है, लेट इट बी। हाँ, और आप बाकी चीजों में खुश रहिए, ट्राई इट आउट, फिर एक बार उसका करना स्टार्ट करिए। हो सकता है ना अपन इतना ज्यादा उसमें जैसे बोलते हैं ना, लाइक पूरा उस पर ज्यादा अटेंशन दे रहे, ध्यान चला जा रहा है, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मे बी ऐसा है नहीं, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कि डेस्परेट, कि अभी हो जाए, जल्दी से हो जाए, इट्स लाइक, है ना, अभी प्रेग्नेंट हूँ, अभी बेबी चाहिए मेरे को, है ना। आप बहुत दिन से ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे, बट उसका ग्रैटिट्यूड कुछ बाकी होगा, तो थोड़ा सा और करिए कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा। ओके, आपने सीक्रेट मूवी में वो देखा होगा कि वो सीड से वो कोपल निकल रही होती है, लेकिन अपन कुछ उस पे ऐसा कर देते हैं, वो कोपल, वो लाइक वो प्लांट निकलते निकलते वापस अंदर चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और करिए एंड हैप्पीली करते रहिए, आपके फेवर में ही होएगा छाया जी। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस मिली जी, योर क्वेश्चन। अरे आज हमें जो मैजिक वॉन्ड करना था ना, इट एक्चुअली मेंशन कि डू इट फॉर 3 people. Yes. Now I wanted to do it for a very close friend of mine who is in some, her husband is in some medical challenges. तो मैंने सोचा था मैं उन दोनों के लिए करूंगी, but उस समय मेरे पास उनकी फोटोग्राफ नहीं थी, and I wanted to, like that time I did the magic wand for 3 different people. But then later on in the evening she sent me her photograph. I wanted a very happy, healthy photograph of the couple ताकि उसमें से मैं उसके husband की फोटो think करूं. But then she sent it after I did my practice. So now do I do 3 more magic wand? I mean, magical hair? नहीं, आज का आपका हो गया है, ठीक है। Now what you do is tomorrow you can do just for her husband. Okay? मैजिक वॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है आपको कि हर बार आपको 3 बार करनी है, I mean 3 फोटो करनी है। आज के लिए आपको 3 करनी थी, ठीक है। टुमारो यू कैन डू इट फॉर 3 और 1 और 2, जैसा आपका मन, एंड जितने बार आप करना चाहो कर सकते हो। इट्स लाइक कंटिन्यूअस आप कर सकते हो फॉर डेज। ओके, और मैं उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम भी कर सकती हूँ क्या? ये मैग्निफिसेंट आउटकम क्या होता है, आई टेल यू। जैसे कई जन को, मेरे को लग रहा था कि कुछ हो सकता है क्लैरिटी चाहिए, तो आप मैग्निफिसेंट आउटकम होता है कि कुछ आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट चाहिए, आपने उसके लिए किया। ओके, आप अपनी फ्रेंड के लिए करने से ज्यादा होता है कि आप खुद कुछ करने जा रहे हो तो करो, वो करने जा रही है तो उसको करना होगा। आप उसके लिए ड्रीम में लिख सकते हैं, ठीक है, आप उस पर मैजिक डस्ट कर सकते हैं, मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं, बट मैग्निफिसेंट आउटकम इज समथिंग विच यू हैव टू डू फॉर योर थिंग्स दैट यू आर डूइंग। ओके, कि कोई और जा रहा है, आप विश कर लो उसके लिए, फिर वो इफेक्टिव, आप देखिए आप ट्राई कर सकते हैं, बट आप जो करने जा रहे हैं उसी के लिए होती है मैग्निफिसेंट आउटकम।
ओके देखिए हम चाहते हैं. So then give me a suggestion. Yeah. Sorry. नहीं आप बताओ ना. You complete. I said then give me a suggestion. He is going for a 6-week chemo, and उसमें he's facing lot of challenges. मतलब अभी it's just 2 weeks down, and there are 4 more weeks to go, and the challenges have already started. ठीक है? We kept him very positive all through the time when we got to know that he'll have to undergo chemo and all. He was very positive. But see, certain things are very but natural, ना? Because health अगर deteriorate हो रही है, the doctor tries to tell you कि अगर ये ऐसे ठीक नहीं हुआ तो हमें वैसा करना पड़ेगा. Imagining those things, people become a little on the other side of the line, ना? हाँ देखिए, for that Millie I'll tell you what else? What you have to do is जैसा सीक्रेट बुक मूवी में था, जितना ज्यादा उनको आप हैप्पी कॉमेडी चीजें दिखाओ उतना अच्छा. ठीक है, ही इज डूइंग कीमो व्हिच इज आई थिंक फॉर सर्टेन आवर्स. उसके बाद बिफोर द नेक्स्ट सेशन हैपेंस, जस्ट मेक हिम वॉच व्हाटएवर ही लव्स, लाइक कॉमेडी वो. और उनसे कोई पूछो ही मत कैसी तबीयत है, क्या है. लाइक बुक में भी था एंड मूवी में भी था दैट शी स्टॉप एनीवन फ्रॉम डिस्कसिंग द इश्यूज. पूरी फैमिली मिलके कॉमेडी मूवीज देखती रहती थी. ठीक है, तो आप ट्राई करो उनको बोलने के लिए कि यही कि यस यू हैव टू बी एज हैप्पी एंड यू नो जितना ज्यादा हंसेंगे नो लाफ करेंगे उतना ज्यादा अच्छा. आप ये कर सकते हो कि रोज आप इमेजिन करो मैजिक वॉन्ड ही उसके लिए बेस्ट है, मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं. मैजिक वॉन्ड आप रोज करो दैट ही हैज कम बैक फ्रॉम द कीमो हैप्पी एंड हेल्दी ना. आप ये इमेजिन करो, आप लॉन्ग रन वाला करो ही मत. इफ यू वांट टू डू समथिंग डेली, आप रोज मैजिक वॉन्ड करो दैट ही हैज कम बैक फ्रॉम द सेशन हैप्पी एंड हेल्दी. ठीक है, और साइड इफेक्ट वगैरह ये सब कुछ बोलना ही नहीं है. He's come back from the session happy and healthy and is interacting with the family and my friend is calling me and telling me that they watched this fun movie. तो ऐसा करके आप मैजिक वॉन्ड डेली कर सकते हो. ओके, एंड जाने के पहले यू कैन डू अ मैजिक डस्ट दैट थैंक यू दैट यू नो हिज सेशन वाज वेरी हैप्पी. वो कर सकते हो इफ यू रियली वांट टू मेक इट मोर पावरफुल. एंड टेल योर फ्रेंड टू डू मोर, टू स्टार्ट डूइंग सम ग्रैटिट्यूड्स फॉर हिम एंड हिज हेल्थ. ओके ओके, कि अपने हॉलीडे फोटोग्राफ्स को पुट अप करें और उसको देख देख के और हैप्पी एंड पॉजिटिव करें. ये नहीं कि उसको देख के सैड होने लगे. ठीक है, ये नहीं करना है. क्या ask them to read some positive affirmations for themselves, like I am healthy, fit and fine. Yes, very good. Thank you for the gift of health. Like रवि जी, जिसने किया नहीं है ना उसको हो सकता है आए कि नहीं आए पता नहीं, बट यस मिली जी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो. These are just affirmations for the health, we can say them, though they have not done. See, one thing what I decided was that I will be sending her my book. Yeah, I was about to say उनको आप एक book दे दो. I am sending her that. ठीक है, because मेरे पास तो आपका ये वाला version भी है. I'll call for another book for myself. So I'm giving this book to her because उसने शुरू से attempt तो नहीं किया है अभी. But she'll at least read this and get the confidence. And secondly, I am trying to do what I can do from my end. Because इस समय mentally the challenges are so much that forcing her to do something additional is not really very. I don't want to get into that. That's it. ठीक है. But पल्लवी जी का आइडिया अच्छा है for affirmations. What you can do is you can print some money like you know affirmations and tell her, you put it in the room where they are sitting. You know, I am happy, healthy, fit and fine. You know, the gift of health is keeping life. जो कुछ भी you know when someone is reading it तो भी अच्छा है. Before this magic book times में वो life बोल के आता था ना, उसमें कई लोगों का morning रूटीन लिखा रहता था. उसमें इतने जन लिखते थे सुबह उठ के मैं जर्नल लिखता हूँ. क्या लिखते हैं सुबह सुबह बैठ के, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये करना चाहिए. यस, नीतू जी इज ऑल्सो राइट कि वाटर वाला. तो ग्रैटिट्यूड एंड किसी ने कहा था कि उन्होंने ये पॉजिटिव वर्ड्स लिख लिख के अपने रूम में चिपका के रखे हुए, सो दैट एज सून एज दे गेट अप सबसे पहले उनको वही दिखता है. ओके, लाइक हैप्पी, हेल्दी, रिच, जो भी. इट्स लाइक यू नो व्हाट यू वांट, यू कैन जस्ट पुट इट अप कि आपको दिखाई देगा ही वो. यू नो, एक वर्ड अगर लिखा है हेल्थ, एक लिखा है स्माइल, है ना. आपने देखा वो जो येलो बॉल होती है स्माइली वाली, उसको देखते ही ऐसा लगता है मन में स्माइल आ गई, है ना. सो उसको देख के इनफैक्ट जो हमारे ऐप में भी जब प्रेग्नेंट हैप्पी बेबी जो प्रेग्नेंट होते हैं तो वी पुट अप बेबीज अराउंड अस. या तो सिमिलरली. ठीक है, आई विल मेक सम अफर्मेशंस फॉर हर, नाइस वंस, एंड आई विल सेंड दैट टू हर ऑन अ प्रिंट आउट. ये मैं करूंगी. वाटर पे पेस्ट करके आप कर ही सकते हो. नीतू जी इज आल्सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. यस, थैंक यू.
ठीक है, what प्रिया affirmations also I'll discuss. Thank you yes, so much. share. yeah, please share. प्रिया जी, आपने जैसे कहा था ना, मैंने राइस का एक्सपेरिमेंट किया एंड वेरी फ्रेंकली मैंने तीनों जार को बस अपने विंडो पे रख दिया एंड मैंने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया। कभी कदर 3-4 दिन में एक बार जाके बोल देती थी आई लव यू, आई हेट यू एंड थैंक यू। आई हैव मेड 3 jars एंड नाउ आई हैव सीन टुडे कि जिसे मैंने आई हेट यू, मैंने मेरा आई हेट यू बोलने का भी मन नहीं करता था उसे, मगर फिर भी वो पूरा रॉटन हो गया है। जो थैंक्स गिविंग था वो हल्का हल्का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है एंड जिसमें आई लव यू लिखा था इट वाज एज परफेक्ट एज इट वाज फ्रॉम द फर्स्ट। Please share the photograph in the group. Awesome, Megha ji. Yeah, awesome. I can Like right now. नहीं ग्रुप में भेजिएगा तो बाकी लोगों को भी दिखेगा, आप दिखा भी दीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। बट प्लीज आप फोटो क्लिक करके ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने आई कांट थॉट कि एक कागज में एक लिखा हुआ चीज से भी इतना, मतलब मेरे मन से भी वो फीलिंग आया नहीं कि मैं बोलूं कि मैंने ऐसा फीलिंग उसमें दिया है। मैंने तीनों में वो फीलिंग्स दिया नहीं, सिर्फ लिख के चिपका के छोड़ दिया एकदम, जस्ट टू चेक वेदर द एनर्जी फॉलोज और ग्रैब्स और नॉट। प्लीज शो ना। यस, ऑसम ऑसम। एंड जस्ट टू थिंक ऑफ इट कि हम मिरर में देख के अपने आप को कितना नेगेटिविटी देते हैं, अपने बच्चों को क्या बोलते हैं। हाँ, जस्ट इमेजिन क्या असर होता है उससे हमारे बॉडी में, हमारे रिलेशनशिप्स में, सीरियसली। सो प्लीज थैंक यू। और मिली जी, आप अपने फ्रेंड को बोल दीजिए वाटर पे वो चिपका देंगे। आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। सोनिया जी के पे तो चिपका ही हुआ है बॉटल के ऊपर। अब जिन जिन की बॉटल बाकी है प्लीज उस पर सब लोग चिपका लीजिए जो भी चाहिए हेल्थ इशू में, हेल्थ ब्रेक थ्रू में। होता है ना, सीइंग इज बिलीविंग, अभी वो होने वाला है ना। अभी तो कुछ देख नहीं रहा है मेघा जी, आप दिखा रहे हैं क्या? हाँ श्योर, ये है आई हेट यू वाला, ये पूरा खराब हो गया है। हाँ, ओके। एंड आई शो यू, आई हैव मेड इट वेरी नाइसली, बट मैंने विश्वास नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। आई हैव नॉट बिलीव दैट, मुझे ये बिलीव था नहीं, बट ये हुआ। ये थैंक्स वाला था, इट हैज चेंज्ड अ लिटिल कलर। हाँ, ओके। जिस पे आई लव यू लिखा था इट वाज एज इट इज द डे वन इट इज। ओके, वाओ। आपको पहले दिन भी सबकी फोटो खींच लेनी चाहिए थी और फिर अभी आप खींचते तो क्या होता ना। अच्छा, जब आप नेक्स्ट अपना सेशन लेते तो आप ये फोटो दिखा सकते थे किसी, मैंने पहले दिन किया था तो ऐसे था, आफ्टर 10 days ऐसा हो गया। ओके, so that is how. And before the end of the session I want people to tell me कौन कौन अपना सेशन स्टार्ट कर रहा है। 3-4 नाम तो मेरे को ही पता है यहाँ पे, बट आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि आप कैसे कर रहे हो और कब से कर रहे हो। आपको जूम पे करने का मन नहीं है, आप सामने सामने कर सकते हो। आपको लगता है कौन पे करके जूम का करेगा, फ्री का 40 minutes का आप जूम कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल करके कर सकते हो, बट स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू टीच समवन यू आर लर्निंग मच मोर। कितने जन यहाँ पे टीच करते हैं ऑलरेडी, तो आप उसके लिए डिफरेंट एफर्ट करते हो ना, आप और समझने की कोशिश करते हो उस सब्जेक्ट को। सो स्टार्ट टीचिंग, एक अलग आपके लाइफ में मैजिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक छाया जी, यू शुड स्टार्ट योर सेशन इमीडिएटली, काइंड ऑफ यू नो। आप इतने बार कर चुके हो, आपको तो करना ही करना चाहिए, ठीक है। एंड इट हैज टू, एंड वो बोलते ना, टू गिव इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग, ठीक है। और आप जब मन से सिखाओगे तो इतना अच्छा लगता है। लाइक सो मेनी, पल्लवी जी, छाया जी को तो करना ही, और सोनिया यू हैव टू स्टार्ट, संगीता जी इतने सारे सेशंस आप कर चुके हो, या नीतू जी को तो करना ही चाहिए, आज तक हमने उनको देखा ही नहीं है, हो सकता है कभी करें तो आई वोंट इवन नो कौन है नीतू जी, नीलम जी, एंड और कौन कौन कर चुका है यहाँ पे। हाँ श्वेता, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। लाइक सी इट इज समथिंग एल्स। आई नो आपको लगता है कमिटमेंट है 28 days का, बट आप देखिए ना, रोज तो आप बैठे हुए 1 घंटा, एक क्या हम तो पता नहीं कितने दिन एक्सटेंड किया हमने, आप रोज आ रहे हो, कर भी रहे हैं। अपना सेशन स्टार्ट करिए, इट इज अमेजिंग। ओके, सो प्लीज स्टार्ट एंड आई वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम यू कि यस यू विल स्टार्ट। हम नहीं कह रहे हैं आपको तुरंत अभी स्टार्ट कर देना, नहीं, बट आप मन में जब सोचोगे तब आएगा, तब ऑटोमेटिक होने लगेगा। ओके, सो प्लीज स्टार्ट, जिस लैंग्वेज में आपका मन हो उसमें स्टार्ट करिए। 15 मिनट का समझाना है 15 मिनट का करिए, जैसे करना है, सामने बैठ के करना है सामने बैठ के करिए, बट स्टार्ट लाइक अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ओके, थैंक यू, प्लीज थिंक अबाउट दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो। Right.
Good night. Good night. you. Thank you, Megha ji, for this experiment. I'm so happy कि someone did it. Thank you so much. Yeah. थैंक यू। मैंने कोई भी चीज पे बिलीव नहीं किया था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हर चीज में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है। एक लिखने से अगर ऐसा हो सकता है तो बोलने से तो क्या होगा। हाँ, इसीलिए सिर्फ आपका बिलीफ ऐसा था ना, इसीलिए आप ही ने एक्सपेरिमेंट किया। बाकी सब बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हम लोग, है ना। हम लोग को जरूरत नहीं पड़ी एक्सपेरिमेंट की। यस, बट आई एम हैप्पी कि आपने किया। इससे ये होगा कि आप सारे प्रैक्टिसेस और अच्छे से करेंगे, है ना मेघा जी? यस, या प्लीज डू दैट। या थैंक यू। एंड एवरीवन प्लीज स्माइल, है ना। जस्ट इमेजिन कि आपको हर टाइम एक स्माइली दिख रही है, नॉट मी बट कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, सो स्माइल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू।